तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला बहुत ही खास होने वाला है, वो टॉपिक है पॉलिनोमियल। ओके, क्लास 10th का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशन in which power of variable is whole number। ये बेटा कहने का मतलब जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है हमारे पास उसमें पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा भी है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, आपको समझने वाली सिर्फ इसमें बात यह है कि वेरिएबल की जो पावर वो होल नंबर होनी है। क्या होनी है बेटा? वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी है। और अगर ऐसा आता कोई भी एक्सप्रेशंस, वो हमेशा क्या होगा आपका? पॉलिनोमियल होगा। एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हमें होल नंबर्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। होल नंबर में बता दो बेटा, होल नंबर जो आपके होते हैं 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, इन होल नंबर्स में से कोई भी नंबर पॉइंट वाला नहीं होता और कोई नंबर निगेटिव नहीं होता। यानी कि पावर में कोई नंबर पॉइंट का नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ अपान वाला भी कोई नंबर आपको यहां पर विजिबल है। देख लीजिए ये सारे नंबर्स होने चाहिए बस। बताइए इन होल नंबर्स में से कोई भी नंबर निगेटिव है या पॉइंट का है या अपान का, ऐसा कोई नंबर भी नहीं दिख रहा। तो बेटा आपको पावर में भी कुछ नहीं देखना, पावर में भी सिर्फ यही चीजें देखनी है। ओवरऑल पॉलिनोमियल बताने का सबसे बेहद और आसान तरीका है, आप वेरिएबल की पावर चेक कर लो बस। सिर्फ क्या चेक कर लेनी है? वेरिएबल की पावर चेक कर लेनी है बस। सारा एक्सप्रेशन आपका यानी सारा लॉजिक वहीं पर समझ में आ जाएगा कि पॉलिनोमियल होना है या नहीं होना है। एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। अब जरा ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें आप वेरिएबल की पावर देखिए। जैसे मुझे पहला मिला x की पावर 2, देखो x की पावर मैंने देखी है 2 है और 2 होल नंबर होती है, और यहां पर जहां पर कुछ पावर न दिखे वहां पर आपको 1 कर देंगे। ओके, अब देखिए यहां पर वेरिएबल की पावर 2 है, ये भी होल नंबर, यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? पॉलिनोमियल। ओके, अब आइए देखिए, जैसे लेता हूं बेटा एक्स क्यूब प्लस का 2x की पावर -1 प्लस 3x। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इस एक्सप्रेशन में आपको बात क्लियर हो जाएगी। इस यहां पर x इसकी पावर 3 होल नंबर है, यहां पर वेरिएबल इसकी पावर -1 ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि साफ साफ बात कही होल नंबर्स में निगेटिव के नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये निगेटिव आने से सारा काम गड़बड़ कर गया और ये पॉलिनोमियल कभी नहीं हो सकता। ओके, आइए देखते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा, पी ऑफ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं जैसे x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x। अब बताइए इस पर आपको क्या कहना है? यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 4 होल नंबर है, यहाँ पर भी होल नंबर है और यहाँ पर भी होल नंबर है। इसको भी पॉलिनोमियल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पॉलिनोमियल क्लियर हो रहा है आपको? आगे देखिए बेटा, इसके वर्ड में दो चीज छिपी हुई है, पॉलिनोमियल। सबसे पहले बेटा बता दें, पॉली ये अपने यानी कि ये इंडियन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? ओके, अब देखो यहां पॉली का मतलब होता है मेनी। अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ओके, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये जो पॉलिनोमियल है ये कोई इंग्लिश का वर्ड भी नहीं है, ये अपने यहाँ का वर्ड है ही नहीं। अब जैसे हम इसको बेटा ब्रेक करूंगा, पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। और ये जो नोमियल है ना, ये है टर्म्स। ये क्या है? टर्म्स। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। यानी कि बेटा अगर मैं दोनों को ओवरऑल देखूंगा तो मेनी टर्म्स। अब मेनी टर्म्स का क्या मतलब हो गया? मेनी टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि इतने टर्म्स को हम काउंट ना कर सकें। मेनी टर्म्स का मतलब ये है इसमें 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, 1 टर्म्स भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बहुत सारे टर्म्स रख सकता है। लेकिन टर्म्स जो भी रखे जाएंगे वो काउंटेबल होने चाहिए, उनको काउंट कर सकते हैं, इतने नहीं कि हम उन्हें गिन ही ना पाए। समझ बात आ गई नहीं आ गई? ओके,
तो आपको क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल जैसा दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पहला तो मैनी और दूसरा टर्म्स यानी कि मैनी टर्म्स का। ओके, हाँ, तो यहाँ पर बेटा आपको यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि जो टर्म्स होने चाहिए उनको काउंट कर सकते हो। सबसे पहली बात, टर्म्स काउंटेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? काउंटेबल। और एक बात का ख्याल रखना है, जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ओके, इन दो बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात बेटा, टर्म्स को काउंट कर सकें, और दूसरी बात, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब बेटा कुछ क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अपान में x। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सर यहां तो मुझे पावर 2 दिख रही है, यहां पावर 1 दिख रही है, यहां पर पावर 1 दिख रही है, तो पॉलिनोमियल कह दें? बिल्कुल गलत है, ऐसा कह ही नहीं सकते। सबसे पहले बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पॉलिनोमियल का आंसर करते वक्त आपको सबसे पहले इसको क्या करना है बेटा? सिंप्लीफाई करना है। चलिए देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो x है सबके साथ डिवाइड करेगा, एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस 2x अपान एक्स, ये कट जाएगा, बचे कितना? x, और ये बचेगा 2। अब देखिए, अब इस एक्सप्रेशन को आप देखिए, यहां पर जो भी वेरिएबल है, यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर। 1 है, 1 एक होल नंबर होता है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। बताइए, समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? फिर से देखिए बेटा, यहां पर जैसे मैं लिख दिया एक्स क्यूब प्लस का 2/x। अब आपको यहां पर बेटा देखो अपान में है, तो याद रखो सबसे पहले आपको जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको आपको हटा देना है, उसके बाद डिसीजन लेना है पॉलिनोमियल होना या ना होना। यानी कि पॉलिनोमियल होना या ना होना इस डिनोमिनेटर पर डिपेंड करेगा। आप डिनोमिनेटर को सबसे पहले खत्म करेंगे, तो यहां पर है, अब क्या करें बेटा? एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर -1। अब आप डिसाइड कीजिए, क्या अब ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि बेटा यहां पर ये पावर थी वो 3 थी, होल नंबर थी, लेकिन ये -1 होल नंबर नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? बताइए फिर से। अब देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपान में x प्लस 2। इस क्वेश्चन को बच्चे, ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करेंगे, इसको कह देंगे पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने क्या बताया? सबसे पहला तरीका, आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड करेंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम बेटा आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को डिवाइड करके पता करना है। और अगर याद रखो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स। चलिए चेक करते बेटा, मैं x प्लस 2 का डिवाइड करने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 डिवाइड करना आना चाहिए आपको। और अगर डिवाइड करना नहीं आ रहा तो बेटा इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द, आप जाके देख सकते हैं, और डिवाइड की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। डिवाइड में करना क्या होता है बेटा? फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, डीएमएस लगाना होता है। क्या करना होता है? अब डीएमएस, ये डीएमएस क्या है? आपको पहले डिवाइड करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर उठाया, और यहां पर से मैंने एक्स उठाया, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। इसको लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स अपान में एक्स, कट गया, बचा कितना मेरे पास? एक्स। ये पहला काम हो गया, डिवाइड कर चुके। अब दूसरा काम है मुझे मल्टीप्लाई करना। अब किसका किसका मल्टीप्लाई करना है? ये जो मिला हमारे पास और इसके साथ, यानी कि बेटा मल्टीप्लाई करने वाले एक्स का एक्स प्लस 2 के साथ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। ये लो मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। यहां पर लिख दूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट कर देना है। लास्ट में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और इसकी कहानी खत्म। 4 में से 2 निकल गया, बचा कितना? 2x प्लस का 4। अब आगे भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, यही काम फिर से डीएमएस लगाना है। अब यहां से पहला टर्म्स उठाया 2x, और यहां से पहला टर्म्स उठाया x, काटा, ये बचा मेरे पास 2, और मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस का 2। अब क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है सेकंड नंबर पर, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस का 2 2 4 माइनस माइनस, ये देखो कट गया, प्लस का 4 से माइनस का 4 कट गया। बताइए रिमाइंडर कितना आया? 0। पॉलिनोमियल पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। रिमाइंडर कितना आ चुका है? 0। तो बेटा नो डाउट, ये बिल्कुल डेफिनेटली ये जो लिखा है एक्सप्रेशंस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 अपान में x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल होगा। जब कभी भी डिनोमिनेटर दिखे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में,
तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। डिनोमिनेटर का क्या कर देना है, और अगर डिनोमिनेटर का डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0, रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो बस अब समझ जाना कि वो पॉलिनोमियल होगा, डेफिनेटली होगा। समझे? क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अपान वाले का पॉलिनोमियल का आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है, और अगर डिनोमिनेटर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया तो उसी वक्त कह देना कि पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 अपान में x प्लस 1। चलिए अब इसको चेक करते हैं, पॉलिनोमियल है नहीं तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का डिवाइड कर डालो तुरंत उसी वक्त, x प्लस 1 का डिवाइड कर डालो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में, अभी पता चल जाएगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले बेटा वही काम डीएमएस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड कर डालो, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर x। अब क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, x का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 1 के साथ हो जाएगा तो हो जाएगा x। देखिए बेटा कट चुका, बोलिए अब 3x में से 1x निकल गया, बचा कितना, 2x प्लस 1। अब देखिए यहां पर से 2x है और यहां पर x है, काटेंगे कितना आएगा बेटा, 2 आ गया प्लस का 2, फिर से मल्टीप्लाई करो, यहां पर हो जाएगा 2x प्लस का 2 माइनस, ये खत्म। बताइए फिर से रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। रिमाइंडर 0 आने का सेंस ही है क्या, ये पॉलिनोमियल है। यहां पर क्या बताइए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 अपान में x प्लस 1 इज पॉलिनोमियल। अब समझ में आया आपको? हमेशा बेटा ये करना है, डिनोमिनेटर को डिवाइड ही करना है, उसके बाद आंसर करना, तुरंत नहीं करना। आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर का डिवाइड कर देना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। ठीक बेटा एक काम और, आपने शायद इसका नाम, इस साइन को जरूर देखा होगा छोटी क्लासों में, इस साइन को आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, यानी क्लास 8 में, जब आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ते थे। ये बेटा साइन होता है रेडिकल साइन। ये क्या होता है, इसको रेडिकल साइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, रेडिकल साइन, रेडिकल साइन। अब देखिए ये रेडिकल साइन एक सिंबल है, क्या है, जब इस रेडिकल साइन को हटाया जाता है ना तो ये टूट करके पावर यानी एक्सपोनेंट में 1/2 बन जाता है। एग्जांपल के लिए जिसमें कि नंबर ले लूं बेटा 5, x ले लेते, अब बताइए मुझे इस x पर रेडिकल साइन लिखा है, यानी कि जो x है वो रेडिकल साइन के अंदर बंद है। x कहां बंद है, रेडिकल साइन के अंदर। जब ये रेडिकल साइन को मैं हटाऊंगा बेटा ना तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पावर में 1/2 दे देगा। हमेशा जब आप रेडिकल साइन को, इसका नाम सर रेडिकल साइन को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पावर में 1/2 कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पावर में 1/2। फिर से जैसे मैं कर रहा हूं बेटा, यहां पर रेडिकल साइन बना दिया, y लिख दिया, क्या लिख दिया। अब बेटा क्या करने वाला, रेडिकल साइन में जैसे ही हटाऊंगा y के ऊपर पावर क्या दे देगा, 1/2। अब मुझे बताइए क्या ये जो 1/2 है, ये 1/2 जो दिख रहा है आपको, ये जो 1/2 दिख रहा है, क्या ये होल नंबर है, कभी नहीं। अपान y नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होते। तो अब आप मुझे बताइए, कहीं भी ये रेडिकल साइन लगा रहेगा, पावर में 1/2 आ जाता है, और इसके आ जाने की वजह से सारा काम सत्यानाश, यानी कि पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर 1/2 क्या होती है, होल नंबर नहीं होती। मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके आइए देखते हैं आगे। 5√x प्लस का 3x स्क्वायर, बस बेटा आप समझ गए, रूट है, ये टूटता है हमेशा पावर में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 प्लस 3x स्क्वायर। अब बताइए ये पूरा काम गड़बड़ कर गया, ये जो यहां बैठा है ना आसमान में, पूरा काम गड़बड़ कर गया, ये होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर। बताइए ये होल नंबर तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी नहीं हुआ। सीधी बात, होल नंबर नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं। क्लियर? अब एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है बच्चों के पास, कंफ्यूजन क्वेश्चन ये आता है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर
अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बेटा आप रूट देख के तुरंत टिक लगा देंगे, जो कि गलती। आप पहले समझिए रूट लगा कहाँ है, वेरिएबल पर लगा है क्या? देखिए बेटा इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से मेंशन कर दिया है। ये जो रूट लगा है ये कांस्टेंट पर लगा, कोफिशिएंट पर लगा है। समझ बात आ रही नहीं आ रही? वेरिएबल तो सेफ है, वेरिएबल पर लगा नहीं है तो वेरिएबल की पावर 1/2 आएगी नहीं। हमें तो सिर्फ वेरिएबल की पावर ही चेक करनी है ना, बोलो। अच्छा वेरिएबल की पावर चेक करनी है तो बेटा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अब वेरिएबल की पावर में चेक करने गया, मैं पाया कि यहाँ पर भी होल नंबर है, बताइए बताइए, और ये भी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। बताइए ये पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं? समझ बात आ गई? अच्छा अब आप समझ ही गए होंगे। आप बताइए, अब ये जो छप्पर है ये लग गया है वेरिएबल पर, और इसके लग जाने से सारा काम हो गया गड़बड़। ये हट जाएगा, पावर में कितनी आ जाएगी? 1/2। बताइए अब ये कहानी बताइए, कभी भी रूट लग जाए आप इसको तुरंत तोड़ दोगे, बस ये सिर के ऊपर चढ़ जाएगा, 1/2 बना देगा। सिर के ऊपर 1/2 बनाया तो आप वहीं समझ जाने कि होल नंबर नहीं थे, पॉलिनोमियल की श्रेणी में कभी नहीं आने वाला। बताइए आपको क्या डाउट है? पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन आपको समझ आया? एक क्वेश्चन और, मैं बेटा कुछ नंबर ले रहा हूं 5, 10, 7, 5, 10, 7। अब यहां पर देखिए आप 5, 10, 7 लिखे ये सिर्फ और सिर्फ नंबर है, ये क्या है? अब आपसे मैं एक अजीब सा क्वेश्चन पूछूं, क्या ये पॉलिनोमियल है? आपके ब्रेन में कुछ अजब सा चलेगा कि इसमें तो वेरिएबल है नहीं, तो आंसर कैसे करें? इसमें तो वेरिएबल है नहीं सर, वेरिएबल होता तो उसकी पावर से डिसाइड कर लेता, होल नंबर होती तो होता, ना होती तो ना होता। चलिए देखते हैं इसका आंसर जानते हैं। देखो बेटा मैं आपको वेरिएबल लाता हूं इसके सामने, ओके अभी कुछ भी नहीं हमें पता है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। वेरिएबल को अगर मैं इस पर इंक्लूड करने की कोशिश करूं, अगर मैं ला दूं तो क्या आप डिसाइड कर दोगे? वेरिएबल आने के बाद क्या आप डिसाइड कर सकते हो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं, होल नंबर होगी तो होगा और नहीं होगी तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं बेटा, क्या मैं इसको 5 × 1 लिख सकता हूं? बोलिए बोलिए, क्या मैं बेटा इसको 5, 10 × 1 लिख सकता हूं? क्या बेटा इसको मैं 7 × 1 लिख सकता हूं? हर नंबर के पास में 1 का इंटू करा सकते हैं, सबका मालिक 1 ही होता है ना। ओके अब देखिए बेटा ध्यान से, अब मेरी बात को आप समझिएगा। 5 एक बात आप लोगों ने छोटी क्लासों में 8th वगैरह में पढ़ी होगी कि किसी वेरिएबल की पावर 0 लगा देते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? 1। बताइए बताइए जल्दी, x की पावर 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1। बस x से 0 नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखना है। x की पावर 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1। अब बेटा जहां जहां पर 1 है वहां पर इसका भाई x की पावर 0 बैठ सकता है या नहीं? बताइए, 1 की जगह में x की पावर 0 रखने वाला हूं, यहां पर बेटा 1, अब इसकी जगह में x की पावर 0 रख। बताइए कोई डाउट? कॉमा, अब यहां पर 10 फिर से बेटा मैं 1 की जगह कितना रख दूं? x की पावर 0। वेरी गुड। अब बेटा फिर मैं इसकी जगह क्या रख दूं? 1 की जगह, बताइए बताइए, 1 की जगह x की पावर 0। अब बेटा समझ गए हैं आप, इसको मैं लिख सकता हूं 5 x की पावर 0, कॉमा इसको लिख सकता हूं 10 x की पावर 0, और इसको लिख सकता हूं 7 x की पावर 0। ये लीजिए आपका काम मैंने आसान कर दिया। अब बेटा आप नो डाउट इसका आंसर बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, इसमें वेरिएबल आ चुका है। 5 था बन गया 5x की पावर 0, और 10 था बन गया 10x की पावर 0, 7 था बन गया 7x की पावर 0। अब आप ही डिसाइड कीजिए ये पॉलिनोमियल होने वाला है कि नहीं होने वाला। बिल्कुल बेटा नो डाउट ये पॉलिनोमियल होगा। वेरिएबल की पावर 0 ये होल नंबर होती है, यहां भी होल नंबर है, यहां भी होल नंबर है, तो ये बेटा सब के सब पॉलिनोमियल होगा, ये भी ये भी ये भी। इसका मतलब हमने क्या समझा? इसका मतलब बहुत ही अच्छी चीज पता चल गई कि दुनिया का सारा कांस्टेंट, दुनिया का सारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। हमने यहां से प्रूफ कर दिया। ओके
5 भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में 1 आने से x की पावर 0 पुट किया जा सकता है, तो इजिली सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, हैप्पी, कंसेप्ट अच्छा। अब बेटा इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं एवरी कांस्टेंट इज पॉलिनोमियल। अब दुनिया का सारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।